दोस्तों, आज हम एक 5 इंच स्पीकर को रिपेयर करने वाले हैं। कुछ दिन पहले मैंने इसका एक वीडियो बनाया था, मैग्नेट रिपेयर का वीडियो। तो अगर वो नहीं देखे तो आप ज़रूर उसको वॉच कीजिए। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में आपको लिंक दे दूँगा। तो क्या है, इस स्पीकर को आज बनाऊँगा मैं। ये कबर्ड में फेंका हुआ था, मैंने उस वीडियो में बताया था। तो चलिए इसको फटाफट इसको फिटिंग कर लेते हैं, यानी कि इसका पर्दा चढ़ा लेते हैं, इससे स्पाइडर, इसका वॉइस कॉइल सब कुछ इसमें जल्दी से चला लेते हैं। कौन सा क्या लगेगा आपको दिखा दूँ ज़रा। देखिए, मैंने यहाँ पर पूरा सेट तैयार कर लिया है। यहाँ पर एक स्पाइडर लिया है, जैसे यहाँ पर लगेगा। वॉइस कॉल तो चाहिए इसके लिए, और पेपर यहाँ पर मैंने ऑफर का पेपर नहीं लिया है, यहाँ पर सिंपल वाला जो कागज़ का पेपर है तो वो ले लिया है। और हाँ, सबसे पहली बात यही है कि इस वॉइस कॉल की जगह को अच्छे से आपको साफ़ करना पड़ेगा, नहीं तो आपका वॉइस कॉल जाम हो सकता है। तो कोई भी कागज़ लीजिए, मोटर वेंडिंग की कागज़ हो या मैंने पहले ज़माने जो फिल्म यूज़ होता था फ़ोटो या वीडियो के लिए, तो उससे यहाँ पर अच्छे से ऐसे घिस के आपको यहाँ चारों तरफ साफ़ कर लेने होगा। मैं तो पहले से कर लिया है, मेरा अच्छे से जंपिंग हो पा रहा है। देखिए, वैसे तो वॉइस कॉल यहाँ से अच्छे से जा रहा है, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो ईजी हो पा रहा है। वैसे तो यहाँ पर चारों तरफ से बहुत अच्छा गैप है, तो वैसे ईजी होगा ही। तो अगर जिन जिन स्पीकर्स में थोड़ा सा गैप दिया है, इसलिए उसका थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन उसको हल निकल कर आपको करना पड़ेगा। ज़्यादातर ऑफर के स्पीकर्स में नहीं आते, और स्पीकर्स में आते हैं थोड़ा थोड़ा, कुछ कुछ स्पीकर में होते हैं। तो चलिए इसको फटाफट हम फिटिंग कर लेते हैं। स्पीकर रिपेयरिंग ज़्यादा कुछ मुश्किल की बात नहीं। मैंने आपको इससे पहले भी जितने स्पीकर रिपेयर किया आपको दिखाया क्या क्या चाहिए इसके लिए। पेपर स्पाइडर, वॉइस कॉल तो चाहिए। वॉइस कॉल को कैसे सेट करना पड़ता है, स्पाइडर को कैसे लगाना पड़ता है, पर्दा को कैसे चढ़ाना पड़ता है, सब मैं इसमें दिखाऊंगा। इस वीडियो में भी आपको मैं बताऊंगा कैसे कैसे करना पड़ेगा। अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, मैं उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा आपको, देख लेना ज़रूर। तो चलिए फटाफट ये जो वॉइस कॉल इसको मैं यहाँ पर बिठा देता हूँ। और एक बात, ये जो वॉइस कॉल है, ये वॉइस कॉल की जो टांग है, दोनों वायर है, ये वायर को आप जब लगाएंगे, यानी कि वॉइस कॉल जब यहाँ पर सेट करेंगे, आपको ध्यान रखना पड़ेगा ये जो पत्ती, ये पत्ती जिस तरफ लगा हुआ है उस तरफ ही ये दोनों वायर को लगाइए। अगर उस तरफ नहीं लगाया तो आपका समस्या आ सकता है कि जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो ये पत्ती नहीं मिल पाएगी, तो समस्या आ सकता है। इसको देखकर आप कनेक्ट कीजिए। और एक बात, अगर आप पेपर में होल पहले से करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या बाद में कर सकते हैं तो कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आप कैसा करना चाहेंगे। कि पेपर में होल करने से पहले, अगर आप पहले से पेपर में होल करना चाहते हैं, यानी कि होल करने के समय आपको पेपर सेट करने के समय आपको थोड़ी ध्यान में रखते हैं होल को यहाँ पर ही सेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आप ये वॉइस कॉल की वायर लगाएंगे, उससे लीड बाहर निकल के इससे कनेक्ट होगा, इसलिए आपको ध्यान में रखते हुए लगना पड़ेगा। अगर नहीं किया तो स्पीकर रेडी होने के बाद आप कर सकते हैं। जैसे कि अब पेपर बैठा दिया है, ये वॉइस कॉल पूरा सूख चुका होगा, तब यहाँ पर जो फिल्म लगाऊंगा या मोटर वाइंडिंग की जो पेपर होगा, जो भी आप यूज़ करेंगे, वो लगाने के बाद, तो उसको निकालने के बाद अब तो देख लेंगे जंपिंग अच्छे से हो रहा है कि नहीं, इजीली हो पा रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ पर होल्ड करके ये वॉइस कॉल को सोल्डरिंग करना पड़ेगा। आपकी मर्ज़ी, आप कैसे करना चाहेंगे। तो चलिए मैं ये, और हाँ, और एक बात, ये जो लोहे की पत्ती है, इस पत्ती को आपको पहले साफ़ करना पड़ेगा। अगर साफ़ नहीं है तो उसको पहले साफ़ करना पड़ेगा। अगर आप किसी स्पीकर्स को यूज़ करने, यानी कि उसको यानी कि पूरा साफ़ करके पहले उसके बाद यहाँ पर कर रहे हो, तो अपने सोल्डरिंग ज़रूर किया था, सोल्डरिंग, तो यहाँ पर होल होगा ही, तो उसको कनेक्ट कर लीजिए। अगर नहीं है तो उसको सोल्डरिंग को साफ़ करके सोल्डरिंग आयरन से साफ़ करके यहाँ पर पहले से कर लीजिए, साफ़ कर लीजिए, नहीं तो बाद में समस्या हो जाएगा। स्पीकर रेडी हो जाने के बाद आपको समस्या हो जाएगा। और हाँ, आपको ऐसे थोड़ी कुछ रबर्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो यहाँ पर पेपर्स के ऊपर यहाँ पर लगेगा, अच्छे से यहाँ पर लगेगा। यहाँ पर तो मैं इसका प्रॉपर जो रबर होता है वो नहीं है मेरे पास, तो मैं ये अलग के रबर है, यहाँ पर इसको लगा लिया है। और इसके स्पीकर्स के मुताबिक रबर्स आते हैं, यानी कि 5 इंच का, 5 इंच का अभी नहीं मिलता होगा, 8 इंच, 6 इंच का, सब अलग अलग स्पॉन्ज की पेपर मिलते हैं, यानी सॉरी पेपर नहीं, रबर की जो एंड है वो मिलता है। तो वो क्यों लगाया जाता है, वो लगाया जाता है स्पीकर आप जब ऊपर करके रखेंगे तो आपका पेपर हिले ना है, पेपर की कुछ नुकसान ना हो, इसलिए
और जब पेपर बजेगा बेस लेकर जब धुंधर बजेगा तो उछल कर बाहर नहीं आया जाए, बहुत सी प्रोटेक्शन के लिए ये लगाए जाते हैं। तो चलिए इसको फटाफट मैं लगा लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखा दूंगा कैसे लगाया है। तो दोस्तों देखिए मैं ये वॉइस कॉल को यहाँ पर लगा लिया है, आपको ज़रा दिखा दूँ कैसे लगाया है। आप सभी जानते हो फिर भी मैं दिखा दे रहा हूँ। देखिए ये वॉइस कॉल यहाँ पर अच्छे से सेट कर लिया है। आप यहाँ पर देखिए कितना बाहर रखा है। इसको वॉइस कॉल को सेट करने से पहले आपको थोड़ा सा जो वाइंडिंग है ये वाइंडिंग को थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ेगा आपको, नहीं तो आवाज़ अच्छा नहीं आएगा, बेस की क्वालिटी में प्रॉब्लम हो जाएगा। क्योंकि मैं चारों तरफ से सेम रखा है, कहीं इधर उधर ऊंचा नीचे नहीं होना चाहिए, ऊंचा नीचे हो गया तो आपका साउंड में भी प्रॉब्लम हो सकता है। क्योंकि मैंने यहाँ पर चारों तरफ सेम रखा है, सेम रखने से वो अच्छे से जंप हो पाएगा, यानी कि जब वो बेस मारेगा तो जंप होगा तो वो अच्छे से वहाँ पर उछल कूद कर पाएगा, तो आपका साउंड क्वालिटी में भी अच्छा क्वालिटी होगा। तो चलिए फटाफट स्पाइडर भी इसके ऊपर बैठा देते। आपको देखिए मैं यहाँ पर फिल्म से बैठा है, आप चाहे तो मोटर वाइंडिंग के जो पेपर्स आते हैं उससे आप बैठ सकते हैं। और यहाँ पर मैंने इसका होल क्लियर कर लिया है। अगर आपके पास भी ऐसा कोई स्पीकर है तो होल को पहले क्लियर कर लीजिए, नहीं तो आपका समस्या हो जाएगा। तो अब चलिए इसका स्पाइडर भी लगा लेता हूँ आप। तो देखिए स्पाइडर और पेपर ले लिया मैंने। और हाँ, आप जब पेपर ले रहे होंगे आपके पेपर की इस जो होल है ये होल छोटा हो सकता है। इस होल को आप कोई भी कुछ लकड़ी वगैरह से इसको होल को बड़ा कर लीजिए या कैंची वगैरह से काट लीजिए इस वॉइस कॉल की माप लेकर, क्योंकि वॉइस कॉल जितने इंची का हो या जितने सेमी का हो उसको सबसे इसको माप कर काट लीजिए। और स्पाइडर भी छोटा बड़ा हो आ सकता है, ज़्यादातर बड़ा ही होल होता है और कुछ कुछ क्षेत्र में छोटा हो जाता है, उसको आप काट के बड़ा कर लीजिएगा। तो चलिए इसको हम यहाँ पर ग्लू यूज़ करूँगा मैं डेंड्राइट और क्विकपिस का, मैंने पहले भी वीडियो में यूज़ किया है। देखिए ये डेंड्राइट है, डेंड्राइट को मैं यहाँ पर लगा दूँगा। उससे पहले ये जो होल है ये होल को आपको पहले साफ़ कर लेना होगा, जितने भी होल्स है यानी कि स्पीकर से लेकर पेपर स्पाइडर्स इतने जितने होल्स में उसको अच्छे से उछल कूद कर पाए, या यानी कि पेपर से स्पाइडर को अच्छे से उछल कूद नहीं कर पाए ऐसे देखना होगा कि वहाँ पर सबको जोड़ेंगे ग्लू से। और स्पीकर्स में आपको देखना पड़ेगा कि अच्छे से वो ऊपर नीचे आ पा रहा है कि नहीं। अगर नहीं आ पा रहा है तो समस्या है, आपको उसको देखना पड़ेगा कि कहाँ समस्या आ रहा है। नहीं तो जब स्पीकर को आप चालू करेंगे तो नॉइस क्रिएट करेगा, बहुत नॉइस क्रिएट करेगा, तो आपका मेहनत भी बेकार चला जाएगा, आप डीमोटिवेट हो पड़ेंगे। तो चलिए इसको फाइनली लगा लिया, इस पर ढक्कन लगा देते और इसको फटाफट थोड़ी सी फूंक मार के इसको सुखाना पड़ेगा, क्योंकि ये फूंक मारने से जल्दी सूख जाता है। देखिए कैसे हो चुका है। तो अब इसको मैं यहाँ पर अच्छे से लगा दूँगा। यहाँ पर लगाने से पहले ये भी ध्यान रखिए इसका जो वायर था, यानी कि ये वॉइस कॉल की जो वायर है इसको अंदर की तरफ मोड़ दीजिए, नहीं तो ये स्पाइडर के साथ ही अंदर चला जाएगा तो बाद में समस्या हो जाएगा। और यहाँ पर घुमा घुमा कर स्पाइडर को लगाना, मेरा तो यहाँ पर बहुत ईजी था इसलिए एक छटंग से नीचे चल गया, तो मुझको घुमाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका होल इसके होल से बड़ा होल है, इसीलिए ये जल्दी चला गया। अब इसको थोड़ा थोड़ा उंगली से प्रेस करके या कोई थोड़ा वगैरह कुछ लकड़ी वगैरह से प्रेस करके यहाँ पर बैठा। दोस्तों ये हो जाने के बाद ये जो क्विक पीस ग्लू है यहाँ पर मैं क्विक पीस को यूज़ करूँगा, ये वॉइस कॉइल और स्पाइडर के बीच में इसको लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्पाइडर और वॉइस कॉइल को यही पकड़ कर रखेगा। तो चलिए ये पूरा ग्लू लगा लिया है। तो इसके बाद ये जो वॉइस पेपर है यानी कि पर्दा है इसको यहाँ पर लगा दूंगा, ये भी ध्यान से लगाऊंगा। उससे पहले यहाँ पर डेंटेट को लगाऊंगा, उसके बाद उसको भी अच्छे से प्रेस करके लगा लूँगा। उसके बाद यहाँ पर क्विक पीस से इसको भी जोड़ दूँगा। चलिए उसको भी फटाफट कर ले। तो दोस्तों देखिए मैंने यहाँ पर ये इस पेपर को होल्ड कर लिया है, पहले से ही मैंने सुविधा के लिए मैं यहाँ पर होल्ड कर लिया है। तो आप ये कर सकते हैं अगर आपका सुविधा होगा तो चलिए यहाँ पर इसको लगा, यहाँ पर भी घुमा घुमा कर लगाना पड़ेगा आपको, ज़्यादा घुमाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका ये जो होल्स है ये होल्स को इसके मुताबिक यहाँ पर लगाना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा आपको देख लेना पड़ेगा कि अच्छे से यहाँ पर होल ठीक ठाक आया कि नहीं। देखिए मैंने यहाँ पर जो होल्स है आपको सॉरी फोकस करके दिखा दूँ, मैंने होल्स यहाँ पर सही से देख रहा है,
ये वहाँ अब देखिए इसको घुमा घुमा कर अच्छे से यहाँ पर लगा लिया है, देख सकते हैं आप। घुमा कर लगाने के बाद इसका काम बनता है, क्योंकि मैंने यहाँ पर पहले से होल कर लिया है। इस होल हो गया है तो यहाँ पर आप इसको डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हैं पहले से ही। और हाँ, एक बात आपको बताना भूल गया कि ये जो कॉपर्स की वायर है तो इसको पहले आपको छीलना पड़ेगा। अगर नहीं छीला तो इसमें कोई करंट जा नहीं पाएगा। तो इसको छील कर जैसे सिल्स कागज़ हो जो या लाइटर से आप उसको छील लीजिए। और ये जो लीड आती है, ये लीड को यूज़ करूँगा। ये लीड को आपको यूज़ करके बाहर की जो होल्स है यहाँ पर इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने इसकी सबसे 2 लीड काट लिया है। तो चलिए इसको मैं लगा लेता हूँ। और हाँ, मेरा सोल्डरिंग आयरन कोल्ड हो गया तो उसको मैं गर्म करने दिया। तो उस समय हम क्या कर लेते हैं, ये जो रबर्स है, ये रबर्स को यहाँ पर बैठा देते हैं। यानी कैसे बैठाना होगा वो भी आपको दिखाऊंगा। तो चलिए, ये जो रबर्स होगा और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 होल्स है। यहाँ पर आपको 4 होल्स को चॉइस करना पड़ेगा। यानी कि जो स्क्रूप्स लगाने की जगह होते हैं, 4 होल्स को चॉइस करके यहाँ पर को कट करके लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास नहीं है तो मैंने, यानी कि ऐसा कोई रबर इसके साथ जो रबर दिया होता है वो रबर नहीं है तो ऐसा करके वो लगा सकते हैं। और जो रबर से उसमें तो चारों होल्स के हिसाब से उसमें होल्स कर दिया जाता है। तो चलिए मैं इसको काट पट कर यहाँ पर लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। इसको पूरा स्टैंडर्ड करके आप लेकर काट लेता हूँ। और हाँ, एक बात यहाँ पर मैंने बताया था आपको, कोई पीस से ये वॉइस कॉल से पेपर को जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर पहले से जो स्पाइडर से जुड़ा हुआ था उससे ये थोड़ा थोड़ा जोड़ चुका है। तो फिर भी मैं इसके ऊपर भी थोड़ा कोई पीस दे दूँगा ताकि ये अच्छे से जम जाए। और एक बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब वॉइस कॉल, किसी भी वॉइस कॉल की, यानी कि स्पीकर्स की वॉइस कॉल में ज़्यादा ग्लू दीजिए, क्योंकि स्पीकर वॉइस जितना वो सख्त होगा तो उसका प्रेशर ले पाएगा, वाइब्रेशन कर पाएगा। चलिए ये सब काम मैं करके वापस लाता। तो दोस्तों, मैं ये रबर का बैंड जो है वो पूरा लगा लिया है अच्छे से। और यहाँ पर सोल्डरिंग भी कर चुका हूँ ये वॉइस कॉल से लीड का। आपको थोड़ा दिखा दूँ, देखिए यहाँ से बाहर तक कनेक्ट किया है, यहाँ पर सोल्डरिंग कर लिया है। ये यहाँ से आकर ये बाहर कनेक्ट हो चुका है। अच्छे से सोल्डरिंग कर देना पड़ेगा। और यहाँ पर ध्यान रहे, ये यहाँ पर जो जितने लीड होगा, यानी जितने आप गैप दे रहे हो वहाँ पर थोड़ी सी ढील रखना पड़ेगा, क्योंकि जब ये स्पीकर जाम करेगा तो ये अगर टाइट रहा तो जाम नहीं हो पाएगा, तो टूट सकता है। इसको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए इसका क्विक पीस से पूरा फिनिश कर देते हैं। इसके बाद इसको सुखाने के लिए रख देंगे। और देखिए क्विक पीस लिया है मैंने, इसको अच्छे से इसके ऊपर लगा दूँगा। कि पहले तो ये जो वॉइस कॉल के 2 वायर से इसको अच्छे से इसके ऊपर से अच्छे से क्विक पीस को अच्छे से लगा दो। उसके बाद ये वॉइस कॉल के ऊपर लगाना पड़ेगा, इसीलिए मैंने पहले नहीं लगाया, बाद में इसके साथ लगाऊंगा इसलिए लगाया नहीं। चलिए इसको अच्छे से लगा लिया है। आप वॉइस कॉल से पेपर को जोड़ने के लिए अच्छे से यहाँ पर लगा देते हैं। तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब इसको सूखने के लिए रख देंगे। ये 2-3 घंटे तक रख दीजिए, अच्छे से ये सूख जाएगा। उसके बाद इसका जो कैप होता है वॉइस कॉल के ऊपर लगाना पड़ेगा कैप, वो कैप लगा दूंगा और टेस्टिंग करके भी आपको दिखा दूंगा। तो चलिए इसको सूखने के लिए रख देते हैं। तो दोस्तों देखिए ये पूरा सूख चुका है, यानी कि पूरा रेडी हो चुका है। आप इसका जो फिल्म लगाया था या आप जो मोटर वाइंडिंग की जो पेपर रहते हैं वो लगाया है, तो उसको सावधानी से अच्छे से यहाँ से उठा लीजिए, हिला हिला के इसको ऊपर खींच लीजिए। सावधानी से खींचिए, या कहीं से कोई वॉइस कॉल टूट ना जाए या हिल ना जाए इसके हिसाब से। या आपका तो पूरा सूख गया तो कोई हिलने की समस्या नहीं होगा। अगर आप इसको ग्लू लगा हुए समय तुड़े तो इसको ध्यान से तुड़े। देखिए मैं अच्छे से यहाँ पर कर रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, मैं ये निकल चुका हूँ। देखिए ये मेरे हाथ में है। और ये जब निकलेंगे आप सावधानी से बहुत निकलेंगे, नहीं तो ये टूट सकता है। या आपका वॉइस कॉल अच्छे से नहीं जोड़ा तो ये वॉइस कॉल उछल कर बाहर आ सकता है, तो पूरा मेहनत आपका बेकार चला जाएगा। तो चलिए इसको मैं
टेस्ट करके दिखाऊंगा आपको। पहले इसका जंपिंग दिखा दो तो अच्छे से जंप हो पा रहा है कि नहीं। देखिए अच्छे से ये पंप हो रहा है, अंदर कुछ आवाज़ ही नहीं आ रहा है क्योंकि अंदर बहुत सी जगह है इसको जंप करने के लिए। बहुत अच्छा चलेगा। चलिए फटाफट इसका प्लस माइनस को पता करके इसका कनेक्शन करके आपको दिखा देता हूँ, और उससे पहले इसका जो कैप है वो भी लगा दूंगा। तो चलिए फटाफट वो भी कर देता हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक बैटरी लिया है, कोई भी वोल्ट का एक बैटरी ले सकते हैं आप। अगर आप प्लस माइनस को कैसे पता करते नहीं जानते तो इसके बारे में और एक वीडियो बना दूंगा। ये हमारा छोटे वाला प्लस है और बड़े वाला माइनस है। तो चलिए पहले इसको यहाँ पर लगा कर देखते हैं। ये ऊपर की तरफ हो रहा है, यानी कि ये सही है, एकदम सही लगा है। और दूसरे को भी लगाता हूँ उल्टा करके, ये नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि ये उल्टा है। यानी कि हमारी ये इस तरफ जो है ये प्लस है और इस तरफ जो है ये माइनस है, यानी कि इस तरफ का पॉइंट प्लस है, इस तरफ का पॉइंट माइनस है। देखिए आप ये गलती मत करना कि जब स्पीकर नए आप खरीदेंगे तब वहाँ पर प्लस माइनस लिखा होगा यहाँ पर। इसका भी था, ये पुराना हो चुका है इसलिए मिट गया है। तो आप उसका जब आप रिपेयर करने जा रहे हो तो उस समय हो सकता है आप वो प्लस माइनस देख के यहाँ पर प्लस माइनस कनेक्ट करेंगे, वो गलती मत कीजिए। हाँ हो सकता है, क्योंकि वॉइस कॉल के ऊपर ही डिपेंड करता है प्लस माइनस के ऊपर। क्योंकि जो वॉइस कॉल आप लगा रहे हो मार्केट से खरीद कर लगाइए, आप हाथ से बाँस कर लगाइए, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन प्रॉपर आपको बैटरी से टेस्ट कर लेना होगा कि कौन सा प्लस है कौन सा माइनस है। हो सकता है जो हमारा आपका प्लस हो यहाँ पर लिखा है वो माइनस हो गया, और जो आपका माइनस आपका प्लस हो गया, ऐसा हो सकता है। ये ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिन स्टूडियो मशीन से चलाया तो फ़र्क आपको नज़र आ सकता है। तो इसको देखकर आप प्लस माइनस को कनेक्ट कीजिए। तो चलिए आपको मैं यहाँ पर फिर से दिखा देता हूँ कि इसका प्लस माइनस कौन सा है। जब स्पीकर आपको ऊपर की तरफ उछलेगा तो समझिए आप वो प्लस है, माने यानी कि वो उस समय बैटरी की जिस टर्मिनल जहाँ पर लगा है वही उसका पॉजिटिव नेगेटिव है। देखिए शायद नहीं दिख रहा होगा, वॉइस कॉल की तरफ नज़र लगी। ठीक है, वॉइस कॉल ऊपर की तरफ आ रहा है, यानी कि ये सही है, ये सही है। और जब अगर ये आप मोनो एम्पलीफायर से चलाएंगे तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप घुमा कर ही लगा दीजिए, अच्छा चलेगा। तो चलिए इसको पता भी कर लिया, इसका फटाफट सोल्डरिंग कर लेते हैं। ये हमारा प्लस है, ये हमारा माइनस है। अब जो भी वायर आप लगाएंगे पहले उसमें थोड़ा सा पेस्ट लगा दीजिए, क्योंकि वायर में धूल मिट्टी वगैरह रहता है तो पेस्ट काम करता है इसको साफ़ सुथरा करने की। तो चलिए इसको फटाफट यहाँ पर लगा देते। इसको ध्यान से आप लगाना, थोड़ी बहुत ज़्यादा सोल्डर ले लेना। इसको इधर से दूसरों को भी कनेक्ट कर देंगे हम, ज़्यादा सोल्डर ले लीजिए। चलिए इसका कनेक्शन हो गया। देखिए यहाँ पर इस तरह प्लस बताया था, इसका माइनस बताया था, तो प्लस को ग्रीन दे दिया और माइनस को ब्लैक दे दिया। तो चलिए इसको भी इसका कैप लगा देना बाकी है, तो कैप को लगा देते हैं जल्दी से फटाफट। तो उससे पहले आपको टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ, अगर कोई समस्या आया तो कैप के ऊपर से ही आपको दिखा दूंगा, कैप नहीं। लास्ट में आपको कैप लगा कर ये वीडियो ख़त्म करूँगा। चलिए इसको टेस्टिंग हम सुनते हैं कैसे चलता है। इतना मेहनत किया है तो कैसे चल, उम्मीद है तो हमको बहुत अच्छा चलेगा। आप जब कोई भी स्पीकर अच्छे से बना रहे हो तो उसको बहुत उम्मीद रहती है उसके ऊपर कि वो अच्छा चले, अच्छा परफॉर्मेंस है। तो चलिए इसका परफॉर्मेंस देखते हैं क्या। तो दोस्तों देखिए ये छोटा सा कैप लिया है सिर्फ इस वॉइस कॉल के ऊपर लगाने के लिए। ये जो इसका कैप होता है ये तरह तरह के आते हैं, जो सिर्फ वॉइस कॉल के ऊपर भी लगाया जा सकता है, पेपर के ऊपर भी लगाया जा सकता है अच्छे देखने के लिए। मैं ये सिर्फ वॉइस कॉल के ऊपर ही लगाऊंगा। तो चलिए फटाफट ग्लू लगा देते हैं। हाँ यहाँ पर मैं डेनड्राइट का ही यूज़ करूँगा। तो चलिए लगा लिया है। दोस्तों मैंने फाइनली पूरा लगा चुका हूँ। अब ये स्पीकर अच्छा दिख रहा है या इसके ऊपर स्टील कैप या बड़ा सा कैप लगाने के बाद भी अच्छा दिखेगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करके जाना, और चैनल में नए तो चैनल में सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल में ज़रूर प्रेस कीजिए। चलिए मिलते, जय हिंद दोस्तों।